उदय, ये देखो। नेहा ने उदय की ओर एक लिफाफा बढ़ाते हुए कहा। ये क्या है? उदय ने लिफाफा खोलते हुए कहा। ये तो तुम्हारी नौकरी का अपॉइंटमेंट पत्र है। हाँ उदय, अब मैंने भी नौकरी ज्वाइन कर ली है। नौकरी? तुमने कब ज्वाइन किया? लेकिन क्यों? उदय ने आश्चर्य भरे शब्दों में पूछा। हाल ही में। तुम्हें ही तो शिकायत रहती थी ना कि मैं दिन भर घर में पड़ी रहती हूँ, कुछ भी काम नहीं करती, और फिर मेरी डिग्री भी यूं ही बर्बाद हो रही थी। ये सुनकर उदय कुछ कह ना सका। वैसे भी तुमने अभी ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ली है, इसी बहाने थोड़ा घर संभालने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, पति ने अनमने ढंग से हामी भरते हुए कहा। अच्छा, अब मैं जब तक लंच तैयार करती हूँ तब तक तुम बेटे को स्कूल के लिए तैयार कर दो। नेहा ने नाश्ते की प्लेट समेटते हुए कहा। ठीक है, पति ने अपनी नज़रें अखबार पर जमाए हुए कहा। थोड़ी देर में कमरे से उदय की आवाज़ आई। अरे बेटे की टाई कहाँ रखी है? और इसका आईडी कार्ड भी नहीं मिल रहा है। ध्यान से देखिए, वहीं रखी है, अलमारी में। उदय ने एक टाई और आई कार्ड के लिए पूरी अलमारी उड़ेल दी। मैंने बेटे को स्कूल के लिए तैयार कर दिया है। उदय ने मुस्कुराते हुए ऐसे कहा जैसे कोई फतह हासिल कर ली हो, किंतु उसे क्या मालूम था कि ये फतह अब उसे रोज ही हासिल करनी पड़ेगी। अच्छा, अब मैं भी ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। बेटा जब दोपहर को घर आए तो आप दोनों प्लेट में लंच निकाल कर खा लीजिएगा। दोपहर में नेहा के फ़ोन पर पति का फ़ोन आया। पानी के बिल का नोटिफिकेशन आया है। तुमने बिल जमा नहीं किया क्या? खैर, अच्छा यह बताओ, बिल कहाँ है? वहीं कंप्यूटर टेबल की दराज में रखी है। अच्छा ठीक है। और हाँ सुनो, शाम को बेटे को नाश्ते में क्या देती हो? जो उसकी पसंद का हो बना कर दे दीजिएगा। बेटा मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी है, बाजार जाना तो लेते आना। बिस्तर पर पड़ी बीमार माँ ने आवाज़ लगाते हुए कहा। ठीक है माँ। बहू को तो बताना भी नहीं पड़ता था, ख़त्म होने से पहले ही ले आती थी। आजकल मेरे घुटनों के दर्द भी बढ़ गए हैं। बहू कम से कम दिन भर में 3 बार मालिश कर ही देती थी। पर अब, माँ ने बिस्तर पर से कुहरते हुए कहा। कोई नहीं माँ, मैं ही कोशिश करता हूँ। कुछ ही दिन बीते। उदय घर संभालते संभालते परेशान हो गया था। कभी बेटे की जिद पर उसके साथ खेलना, कभी कहानी सुनाना, तो कभी उसके पसंद के नाश्ते की फरमाइश पूरी करना, होमवर्क करवाना। इधर कभी पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, सब संभालते सुबह से शाम कब हो जाती पता ही नहीं चलता। अपने ऑफिस और घर के काम के बीच पिस कर रह गया था। समय निकालकर अपने लिए कुछ करता या फिर शारीरिक या मानसिक रूप से ही रेस्ट लेने की सोचता तो कभी हो ही नहीं पाता। कभी दोस्तों तो कभी रिश्तेदारों के फ़ोन से उसके मोबाइल की घंटी दिन भर गूंजती रहती। पापा पापा, कोई कहानी सुनाओ ना प्लीज़। अभी दोपहर कौन कहानी सुनता है? सो जाओ, कहानी रात को मम्मी से सुन लेना। नहीं पापा, मम्मी तो दिन भर कई बार कहानियाँ सुनाती थी, आपको सुनाना ही पड़ेगा। अरे यार, ये मैं कहाँ फंस गया? वो मन ही मन बुदबुदाया। अच्छा ठीक है, आओ मेरे पास। तभी डोरबेल बजी। क्या बात है, बोलो। साहब नीचे आकर अपनी पसंद की सब्ज़ी ले लीजिए, तुम्हें जो ठीक लगे दे जाओ। नहीं साहब जी, मेम साहब तो खुद ही अपनी पसंद की भाजी लेती थी। अरे कोई बात नहीं, तुझे तो पता होगा ना तेरी मेम साहब कैसी सब्जियां लेती थे, तो तू दे जा। उदय ने खिन्नाते हुए कहा। पापा पीने का पानी आ गया, भर लो, जल्दी ही बंद हो जाता है। मम्मी रोज़ ताज़ा पानी भरती है पीने का। अच्छा मेरी जान, अभी चलो। अरे ये क्या? ये सिंक की पाइप निकल गई और अब ये फिट भी नहीं हो रही। उफ यार नेहा, तुम इतना सब कुछ अकेले ही कैसे संभाल लेती हो? और मुझे घर की परेशानियां की खबर भी नहीं होने देती थी। वो मन ही मन बुदबुदाया। हद तो तब हो गई जब उदय ने एक दिन नाक भौहें सिकोड़ते हुए गुस्से में नेहा को कहा, टॉयलेट कितना गंदा हो गया है, साफ नहीं करती क्या? मुझे एक दिन तो छुट्टी मिलती है, क्या क्या करूं? तुम जो पूरे हफ्ते सामान बिखेर कर रखते हो, उसे ही ठीक करने में कितना समय निकल जाता है। फिर हफ्तों भर के कपड़े वॉश के लिए डालती हूँ। जो समय बचता है घर की हर ज़रूरत की वस्तुएं, रसोई से लेकर परिवार की ज़रूरतें जोड़ने में चली जाती हूँ। तुम्हें बताओ क्या क्या संभालूं? और टॉयलेट साफ करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तुम जब स्नान के लिए जाना तभी थोड़ा ब्रश मार लेना ना।
नेहा ने मधुर मुस्कान के साथ कहा। सुनते ही उदय को तो जैसे दिन में तारे दिखने लगे, पर वो कर भी क्या सकता था। मन ही मन सोचा, नेहा इतना सब कुछ कैसे कर लेती है, वो भी बिना किसी शिकवा शिकायत के। आज तक उसने घर की समस्याओं से मुझे कभी वाकिफ ही नहीं होने दिया। घर से लेकर बाहर तक सब कुछ अकेले संभाल लेना, वो भी मुख पर बिना किसी शिकन के। इतना सब निपटाने के पश्चात जब मैं ऑफिस से वापस आता हूँ तब हंसते हुए मेरा स्वागत करती है, जैसे कि मैंने कोई बड़ी फतह हासिल कर ली हो। कमाल है। सैल्यूट टू यू अर्धांगिनी। आज उसे अपनी पत्नी पर गर्व हो रहा था। उसे भूत में की गई अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। अनेकों बार उसे उलाहना देना, नीचा दिखाना, डांटना, ताने मारना कि एक घर ही तो संभालना है, कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा काम संपन्न करो और दिन भर चादर तान कर सो। मुझे देखो, सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं ना रहूं तो ना जाने क्या होगा इस घर का। कितना अहंकार था मुझे अपनी नौकरी का। इस अहंकार में यह भी भूल गया था कि नेहा भी एक उच्च स्तरीय नौकरी की डिग्री होल्डर थी। बावजूद इसके भी उसने स्वयं पर खड़े होने के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई। घर को ही प्राथमिकता दी। मन को मारकर घर के हर एक सदस्य के मुताबिक चलना कितनी तपस्या का काम है। उसने तो कभी भी आज तक घर की या अपनी समस्या से वाकिफ भी नहीं होने दिया। तुम धन्य हो नेहा। अगर नेहा जैसी पत्नी ना हो तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। मेरे फिर धन अर्जन का मोल ही क्या रह जाएगा। घर की नींव पति पत्नी की आपसी सामंजस्य, प्रेम और वर्षों के त्याग और बलिदान के आधार पर एक एक ईंट रख विश्वास की इमारत खड़ी होती है। मुझे माफ़ कर दो नेहा, अपने अहंकार में तुम्हें समझ नहीं पाया। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। आज अगर मैं चैन से नौकरी कर रहा हूँ तो इसके पीछे मेरे परिवार को संभालने वाली तुम हो नेहा। एक शाम जब दोनों चाय पर बैठे थे तब उदय ने नेहा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो नेहा, अपने अहंकार में तुम्हारे अहमियत को समझ नहीं पाया। मेरी आंखें खुल गई है। तुम फिर से हमारे घर को संभाल लो। उसने प्रेम पूर्वक आग्रह भरे लहजे में कहा। नेहा ने सजल नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए अपना सर उदय के कंधों पर रख दिया। ठीक है उदय, किंतु अब जब मैंने नौकरी शुरू कर ही दी है फिर अब इसे छोड़ना मुनासिब नहीं है। मैं नौकरी के साथ घर भी संभाल लूँगी। पर वो कैसे? मैंने वर्क फ्रॉम होम के लिए अर्जी दे दी है, उम्मीद है मंजूरी मिल जाएगी, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। उदय ने उसका हाथ अपनी हथेली में लेते हुए मजबूती से थाम लिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।